प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? सभी का अभिनंदन है। सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप इस वीडियो से जुड़ चुके हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो। सभी का अभिनंदन है। इसके अलावा जितने भी शिक्षकगण हैं, मेरे अध्यापक साथी हैं, वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनका भी धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने इस वीडियो को शेयर करना है अपने सेंटर और ब्लॉग ग्रुप में। उनका पहले से भी मैं आभारी हूँ कि वो ऐसा काम कर रहे हैं, बच्चों तक उनकी मदद कर रहे हैं वीडियो भेज करके। सो प्यारे बच्चों, जैसे आपने देखा था कि पिछले वीडियो में हमने छोटे ऊ की मात्रा की थी, जो पंजाबी में औंकड़ से मेल खाता है। जैसे औंकड़ की आवाज़ निकलती है पंजाबी में, वैसे ही हिंदी में छोटे ऊ की मात्रा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, चौथी क्लास में लिखा होगा हिंदी विषय, आप उसको सर्च कीजिए, ढूंढिए और वहाँ से ये वीडियो आपको हिंदी सेक्शन में मिल जाएगा। और भी बहुत सारे वीडियो हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जो मैंने आपके लिए ही बनाया हुआ है स्पेशल। उसमें एजुकेशनल वीडियो ही हैं और कोई वीडियो मैंने नहीं डाली हुई है। बच्चों के लिए, अध्यापकों के लिए ही स्पेशल वो मैंने चैनल क्रिएट किया है, तो आप उसको जाके विज़िट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बड़े ऊ की मात्रा। जैसे पंजाबी में दो लैंकड़ होता है, ऐसे किसी भी शब्द के नीचे लगता है तो बन जाता है नू। ऐसे ही हिंदी में जब हम बड़े ऊ की बात करते हैं तो इसका जो रूप होता है, इसका जो चिन्ह होता है, वो चिन्ह हमारे सामने है, वो ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा चिन्ह होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो ऐसा चिन्ह होता है बड़े ऊ का। छोटे ऊ का चिन्ह कैसा था? ऐसा। ठीक है ना, आपने देखा होगा छोटे ऊ का चिन्ह ऐसा था और बड़े ऊ का चिन्ह ऐसा होता है। तो चलिए अब बड़े ऊ को बोलते हैं। पहले इसको बोलने का ढंग बच्चों क्या है कि हमने इसको थोड़ा आवाज़ को खींच के बोलना है, तभी इसका मतलब अच्छे से आपको पता चलेगा। जैसे हम औंकड़ को और छोटे ऊ को बोलते थे उन, उन और ऊन, इसमें फ़र्क है ना आवाज़ में। तो जो आधी आवाज़ आती है, छोटी आवाज़ आती है, वो औंकड़ और छोटे ऊ की आवाज़ होती है। बड़े ऊ की आवाज़ में क्या आना है? इसमें आवाज़ लंबी हो जानी है। कैसे लंबी हो जानी है? अब जब हम शब्द पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शब्दों के ऊपर पहले चलते हैं कि कौन कौन से शब्द हैं जब हम आवाज़ लंबी खींच करके निकालेंगे तो वो शब्द कैसे आवाज़ देंगे। तो ऊ के माध्यम से, बड़े ऊ के माध्यम से हम इन शब्दों को करेंगे। सबसे पहला है तर बूज। देखो ये आ गया ना बूज, तरबूज। जब बड़ा ऊ डला है, ये देखो आपने ब के नीचे बड़ा ऊ डला हुआ है, तो बन गया तरबूज। ऐसे ही कबूतर, खरबूजा, चाकू, खजूर, झूला, तराजू, मूली, डमरू, सूरज। तो आपने बेटा फ़र्क देखा, छोटे ऊ में आवाज़ कम निकलती थी। जैसे अगर हम इन शब्दों के नीचे छोटा ऊ लगा दें तो आवाज़ कैसे निकलेगी? 2-3 शब्द मैं आपको बोल के बताता हूँ। जैसे लास्ट वाले 3 शब्द हैं, मूली से लेकर के चलते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं मूली, तो अगर हम छोटा ऊ डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? मूली, मूली, नॉट मूली। मूली नहीं बनेगा, फिर मूली बन जाएगा। ऐसे दूसरा शब्द है डमरू, तो हमने बोला था डमरू, तो अगर हम छोटा ऊ डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? डमरू, डमरू, डमरू। ठीक है, तो डमरू नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसे ही सूरज, तो सूरज नहीं बनेगा, छोटा ऊ डालने से क्या बन जाएगा? सूरज, सूरज, सूरज।
तो ये मेन फ़र्क होता है बेटा। आपको समझ आ गई होगी कि बड़े ऊ और छोटे ऊ में क्या अंतर है। अब हम इनका मिलान करेंगे, तो चलिए मिलान करते हैं इन तस्वीरों के साथ बड़े ऊ वाले शब्दों का। तो जैसे सबसे ऊपर है तरबूज, तो तरबूज के साथ इसको मिलाएंगे। ये रहा तरबूज। कबूतर, बेटा याद रखना है इस स्थान के ऊपर आपने इनको लिखना भी है, ठीक है, लिखना नहीं भूलना है। साथ में इसको आपने मिलान भी करना है तस्वीरों के साथ और लिखना भी है, ये नहीं भूलना, ठीक है। तो कबूतर, सॉरी मैंने एक थोड़ा सा गलत कर दिया, आपने भी देखा होगा। तो ये रहा तरबूज और ये रहा खरबूजा। तो बेटा इसको थोड़ा दुरुस्त कर लो, मैंने गलती से कर दिया इसको। ये है खरबूजा और ये है तरबूज। उसके नीचे है चाकू, ये है चाकू। उसके आगे है खजूर, तो ये है खजूर। फिर आ गया झूला, तो लड़की झूला झूल रही है ना, तो झूला। उसके आगे है तराजू, ठीक है, पंजाबी में तकड़ी होती है ना, तो हिंदी में क्या कहते हैं, तराजू। मूली, डमरू, सूरज। तो ऐसे मिलान कर लिया आपने, तो इसको लिखना भी है। खाली स्थान दिए हुए हैं ना नीचे, इनके ऊपर आपने लिखना है इन शब्दों को, ठीक है मेरे बच्चे। अब हम इनको समझकर रिक्त स्थानों में लिखेंगे। आपको मैंने बार बार बताया है, जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं अभी तक 5-6 हिंदी के, जो मैंने आपको शब्द सिखाए हैं, शब्द कैसे बनते हैं। आधा शब्द होता है, हल्का चिन्ह होता है नीचे, ये शब्द मैंने गोला लगाया, इसके नीचे हल्का चिन्ह है, तो ये आधा अक्षर ही होगा जब तक इसमें स्वर नहीं लग जाता। तो बड़ा ऊ स्वर है, तो बड़ा ऊ डलने से क्या क्या अक्षर बनते हैं, क्या क्या वर्ण बनते हैं, आपको बताने जा रहा हूँ। तो ऊ के साथ ऊ मिल जाए तो बन जाता है बड़ा ऊ, ठीक है। अब आधा ब और ऊ बन जाए तो क्या बन जाता है, बू। आधा झ, आधा ज और ऊ डल जाए तो क्या बन जाता है, जू। ऐसे ही आधा म और बड़ा ऊ मू, ऐसे ही झ और बड़ा ऊ झू, ऐसे ही कू सू, ऐसे ही रू, ठीक है। तो ये बड़ा ऊ डलने से एक नया शब्द बन गया जिसके नीचे बड़ा ऊ लगा हुआ होता है। अब बेटा कुछ मिक्स्ड जो हैं, मिले हुए शब्द हैं जो छोटे ऊ और बड़े ऊ से बने हुए हैं, उनका अभ्यास करेंगे। जैसे धनुष, तो छोटा ऊ है, तो क्या बन गया, धनुष। ऐसे ही ऋषि, रू और श को छोटी की मात्रा, ऋषि।
अब इनको पहचानेंगे और जोड़ करके कैसे लिखा है वो भी देखेंगे। तो जोड़ करके लिखा है 8, तो बन गया 8। ऐसे ही पहचानना है। अब हम इन वर्णों को, इन अक्षरों को पहचानेंगे। तो क्या है ये? श, ठ, रू, ऋषि वाला रू। तो उसको आगे पढ़ते हैं। धनुष, 8, ऋषि। ठीक है। अब देखिए, श आधा डले और अ डल जाए तो क्या बन जाता है? श। ऐसे ही आधा द और अ डल जाए तो क्या बन जाता है? आधा ठ सॉरी, और अ बन जाए तो क्या बन जाता है? ठ। जैसे मैंने पिछले काफ़ी वीडियोस में मैंने आपको विस्तार से बताया है। ठीक है। अब इनको लिखना सीखेंगे। तो जैसे हर रोज़ हम लिखना सीखते हैं, तो इस कड़ी में भी हम लिखना सीखेंगे। तो पहले कौन सा? ये वाला डलना है, उसके बाद ये और ऐसे बना देना है लिखने की अभ्यास में। तो लिखने की अभ्यास आपने खुद करनी है कॉपी के ऊपर, ताकि आपको श लिखना आ जाए, उसके बाद ठ लिखना आ जाए, उसके बाद रू लिखना आ जाए। याद रखो बच्चों, रू का अभ्यास ज़रूरी है क्योंकि ये काफ़ी कठिन अक्षर है, काफ़ी कठिन वर्ण है। तो इसको आपने लिखने की बार बार अभ्यास करनी है। ठीक है। तो चलिए, अब नीचे रिक्त स्थान है वो भी भर लेते हैं। धनुष, 8, ऋषि, धनुष, 8, ऋषि। ठीक है। तो ये आपने अभ्यास लिखने का करना है। ऐसे रिक्त स्थान भी अपनी बुक्स के ऊपर आओ हिंदी सीखें के ऊपर भरने हैं, सुंदर सुंदर करके भरने हैं। बड़े भाई बहनों की मदद लीजिए, अपने पेरेंट्स माँ बाप की मदद लीजिए, गलत मत कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।